राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। इस बार जो टॉपिक मैंने लिया है ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो बना के दूँ। 5 डेज से ऑलमोस्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी, मैनेज कर लीजिएगा। अनलक्की बर्थ डेट। अनलक्की बर्थ डेट क्या होता है? कल मेरे स्टूडेंट्स जो ना जो पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी कोर्स करते हैं, तो उनका एक कॉल आया कि सर अनलकी बर्थ डेट क्या होता है। बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ मैं, तो आज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि अनलकी बर्थ डेट किसको कहते हैं। मैं किसी चीज़ को अनलकी नहीं बोलता हूँ, मैं सब चीज़ को डिफ़िकल्ट बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर नेम न्यूमरोलॉजी हो जाएगा तो वो सारा प्रॉब्लम आपके जीवन से सॉल्व हो जाएगा, राधे राधे के ब्लेसिंग से। क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है, नेम न्यूमरोलॉजी में सब कुछ रखा है, और नाम का ही न्यूमरोलॉजी होता है, उसकी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो है डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनता है, नाम के बेस पे नहीं बनता। इसको जितना जल्दी आप लोग समझ लेंगे उतना अच्छा है ना। ज्योतिष से जो आप क ख ग घ छ छ ज झ जो बनवाते हैं, है ना, उससे अच्छा है कि आप नेम न्यूमरोलॉजी अपना कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से रखें। अपने बच्चे का पहला नाम का पहला अक्षर, जिसका वीडियो 3 महीना से आप लगातार देख रहे हैं, उसको ऊपर रखें, तो आपके बच्चे का ज़्यादा अच्छा करियर होगा। तो आज मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊँ कि किसी महीने जनवरी से दिसंबर के बीच में अगर वो डेट ऑफ बर्थ आपके इसमें है ना, आपके पास, तो समझ लीजिए कि आपको, अगर आपने अभी तक नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कराई होगी, तो वो तकलीफ लेवल अभी भी होगा। कभी घृत घना, कभी मुट्ठी वर्चना, कभी गोभी मना। और उसको 3 टाइप का तकलीफ बोलते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम होगा, है ना। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, है ना, यहाँ पे हमने कैटेगरी डिवाइड कर दिया कि 21 साल से 40 साल के बीच वो नंबर कैसे काम करता है, 40 से लेकर टिल डेथ तक कैसे काम करता है, और 40 के बाद वो नंबर कैसे काम करता है ना। ये तीनों कैटेगरी में इसको डिवाइड करके दिखाएंगे। इससे पहले कि मैं बताऊं, अभी भी देरी नहीं हुई है। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, परिवार का कराइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कार और पेट्रोल की तरह है, इंक और पेन की तरह है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय या कॉफ़ी नहीं कि चाय के लिए कॉफ़ी की जरूरत नहीं है, कॉफ़ी के लिए चाय की जरूरत नहीं है। भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। और ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है, जो मैं कहता हूँ कि हमेशा बार बार के फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया है, पढ़िए लिखिए समझिए, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करिए, मैसेज छोड़िए। क्योंकि ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है, अगर उसमें से किसी एक का भी एंटी वाइब्रेशन पे है और आपने अपना खाली करा लिया, तो आपका स्थिति जो है जीवन भर कभी घृत घना, कभी मुट्ठी वर्चना, कभी वो भी मना रहेगा, कभी कोई चीज़ बाई चॉइस नहीं मिलेगा। और आप खुद महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन अभी तक कोई चीज़ बाई चॉइस नहीं मिला है। उसका वही कारण है। लेकिन उसी ब्लड रिलेशन में अगर किसी का एक का भी राजयोग एक्टिवेट हो गया, मैंने न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कर दिया, आचार्य मैडम ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर दिया, राधे राधे का ब्लेसिंग्स आपको मिल गया, तो समझ लीजिए पूरे परिवार का भाग्य चेंज हो जाएगा। इसलिए चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। अभी भी देरी नहीं हुई है। और ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेकर अपना भी भला करिए, लाखों करोड़ों तक पहुँच के दूसरों का भी भला करिए। क्योंकि मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले लिया और शिद्दत से आपने सीख लिया, तो करोड़ों रुपया पर मंथ कमाइएगा। जैसे जैसे ये विद्या आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ती जाएगी, करोड़ों रुपए पर मंथ कमाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए बताते हैं अनलकी बर्थ डेट क्या होता है, इसको समझा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले नंबर 10। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 10 जनवरी को आपका जन्म हुआ हो, या फरवरी को, मार्च को, अप्रैल को, कभी भी जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, है ना, तो आपको देखिएगा, अगर आपका नेम न्यूमरोलॉजी अगर अभी नहीं हुआ होगा, और अगर आप इस एज ग्रुप में है 21 to 40 ईयर्स, तो 5 साल आपको इस दरमियान तकलीफ होगा, 21 से 40 साल के बीच में। और 5 साल जो है आपको 40 से लेकर टिल डेथ के बीच तकलीफ होगा। मतलब टोटल 10 ईयर्स का तकलीफ आपके जीवन में ये आपको होगा। ठीक है, महसूस करिए, है ना, ऑब्जर्व करिए अपने आप को, ऐसा सिचुएशन है कि नहीं आपके साथ। उसके नंबर, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 20 नंबर, 20th डेट ऑफ बर्थ है, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 दिसंबर, 20 नवंबर, है ना, इस तरह का है, तो आप देखिएगा 10 साल आपको, है ना, 21 से 40 के बीच तकलीफ होगा, और 10 साल आपको 40 के बाद टिल डेथ तक तकलीफ होगा। दैट इज 20 ईयर्स ऑलमोस्ट। अगर नेम न्यूमरोलॉजी नहीं हुई है तब की बात कर रहा हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी होने के बाद जिस भी स्टेज पे होगी आपका, जिस भी एज ग्रुप में, उसके बाद वो तकलीफ लेवल 1 साल के बाद आपका नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राधे राधे के ब्लेसिंग से, मेरे ब्लेसिंग से नहीं। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ब्लेसिंग सिर्फ उनका मिलता है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है।
उसके बाद 30 नंबर, 30 मार्च को आपका डेट ऑफ बर्थ हो या 30 फरवरी को हो, 30 दिसंबर को हो, 30 अक्टूबर को हो, 30 तारीख वाला का भी 15 ईयर्स 21 से लेके 40 के बीच आपको तकलीफ होगा, 15 साल उसके बाद का तकलीफ होगा, 40 से लेकर टिल डेथ तक का तकलीफ होगा, 30 ईयर्स। ये तीनों ही डेट ऑफ बर्थ को मैं डिफिकल्ट बोलता हूँ, अनलकी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यही डेट ऑफ बर्थ को आपने नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एक बार इस नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, यही नंबर आपको सब सुख शांति समृद्धि देगा आपके जीवन में। इसलिए कोई नंबर अनलकी नहीं होता, सब नंबर में वो पावर है कि आपको फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल सारे प्रॉब्लम में, मतलब फाइनेंशियल अच्छा, फाइनेंस पर अच्छा कर देगा, फाइनेंस मनी वेल्थ पर अच्छा कर देगा, फिजिकल प्रॉब्लम से बाहर कर देगा, मेंटल प्रॉब्लम से बाहर कर देगा, ये कहने का मतलब है। अब आता है ऐसा नंबर जो सिर्फ 40 साल के बाद ही एक्टिवेट होता है, जीवन भर आपके साथ रहता है टिल डेथ। वो नंबर में सबसे पहले कार्मिक डेट नंबर, कार्मिक डेट नंबर, कर्म के हिसाब से जो नंबर आपको गॉड ने दिया है, राधे राधे ने दिया है, आपके पिछले जन्म के कर्म कुकर्म की वजह से, मतलब अच्छे काम और बुरे कर्म के आधार पर जो मिला है उसको कहते हैं कार्मिक डेट नंबर। और ये जो है सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ही कटता है और उपाय से कटता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कटता। उसमें नंबर 13 डेट ऑफ बर्थ जिसका भी है, 13 नंबर है ना, इसको 40 से लेकर टिल डेथ, जैसे आप इंडिया में 40 से 80 साल की आयु में मान लीजिए, तो 40 साल के अंदर आपको 13 साल का तकलीफ होगा। उसी तरह से नंबर 14, ये भी कार्मिक डेट नंबर है, ये भी आपको पिछले जन्म के कर्म कुकर्म की वजह से मिलता है, मतलब अच्छा कर्म बुरे कर्म की वजह से मिलता है। ये भी सेम टू सेम 40 से 80 साल के भी 14 साल का तकलीफ देगा अगर नेम न्यूमरोलॉजी आपका नहीं हुआ है तो। उसके बाद 16 नंबर, सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका आ गया कहीं भी 16 दिसंबर है, 14 नवंबर हो, 13 कहीं भी, 13 जनवरी हो, 13 फरवरी हो, मतलब किसी भी तरह से अगर डेट ऑफ बर्थ का में आपका है, बर्थ डेट है ना, तो आपको फिर 40 से 80 की भी 16 साल का तकलीफ देगा। और इसके बाद 19 नंबर जो है कार्मिक डेट नंबर, ये भी आपको 19 साल का तकलीफ देगा 40 साल के बाद, जो कि आपको याद रखना है, समझ कर रखना है कि नेम न्यूमरोलॉजी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस कैटेगरी में कहीं भी फॉल हो रहा है तो इमीडिएट नेम न्यूमरोलॉजी कराइए। अगर अपने जीवन को सच में सुखमय बनाना है, पूरे परिवार का कराइए, फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, क्योंकि एक का भी राजयोग अगर एक्टिवेट हो गया तो सारे परिवार को फायदा होगा। 13, 14, 16, 19 वाला कार्मिक डेट नंबर पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म, हमेशा बोलते हैं ना कर्मास पीस, कर्म जो कर्म आपने पिछले जन्म में किया हर इस जन्म में कर रहे हैं, ये आपको पे करना ही होगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए जो भी हो। और ये 10, 20, 30 ये जो है मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि इस तरह के लोगों का तकलीफ लेवल इस तरह का है। इसलिए अनलकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट नहीं कहेंगे उसको, हम डिफिकल्ट बर्थ डेट कहेंगे, बट आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड से समझ में आएगा ही नहीं, है ना, ना ही आप सीरियसली लोगे। इसीलिए अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर इस तरह का बर्थ डेट आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आज ही नेम न्यूमरोलॉजी कराइए, एस्ट्रोलॉजी कराइए, पूरे परिवार का कराइए, फैमिली पैकेज के अंदर कराइए। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करो, मैसेज छोड़ो और पीडीएफ मंगाओ, अपने पूरे परिवार के भाग्य को चमकाओ। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट कॉम्प्लीमेंट्स करो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।